बंदे ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो रहनुमा इसके। हाय, कितना प्यारा अस्सलामुअलैकुम song था नाज़रीन, हमारे व्यूअर्स एंड एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, यूएसए, कनाडा में सबको वेलकम हो गया। जो जो लोग सलाम कर रहे थे उनको वालेकुम सलाम कह अस्सलाम दूं। वालेकुम सबको। मुजम्मिल, फरहत, खौला, राव नदीम, आप सबको वालेकुम सलाम। कुछ लोगों के नामों पर स्क्रॉल हो गए होंगे। हाँ, लेकिन जो जो भी लाइव आ है- चुके हैं, इट्स अबाउट शोइंग 21 व्यूअर्स, सब लोग लाइव हैं। वेलकम एवरीबडी वंस अगेन विद यू ऑन सैटरडे नाइट्स। योर होस्ट जोजी एंड माय बेटर हाफ जी। जी, हाय। हाय कमल भी आ चुकी कमल, है। आप भी वेलकम। यस, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। आप लोग स्टार्ट से समझ गए होंगे कि आज का थीम क्या है। असल में अगला वीकेंड 14 अगस्त का बनता था, लेकिन चूंकि हमने सैटरडे को आना होता है, वो 15 हो जाती, तो जीनत ने कहा कि नहीं यार, हम लोग पाकिस्तान को अभी एम्ब्रेस कर हम लेते अपना हैं। इंडिपेंडेंस आज डे थोड़ा के पहले शो में सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ, तो कर हमने लेते इसलिए हैं। मिली नगमे से आगाज़ किया। और दूसरा ये कि जीनत वैसे भी इस मिली नगमे को सुन रही थी, तो उसको एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान हमने कितनी मुश्किलों कितनी से मुश्किलों और से। कितनी तकलीफों मतलब के इसको बाद जब मैं हासिल जुनैद किया। सिंह कर रही थी, और मुझे अब हमने यकीन क्या करें, बना हाँ, दिया उस पाकिस्तान को। इसके जो वर्डिंग्स हैं इस सॉन्ग के, जब मैंने इसको सिंग कर रही थी तो लिटरली जो है ना, मेरे बदन के जो रुएं हैं रोंगटे खड़े ना, हाँ, हो गए मतलब थे, वो हो रहे थे। हाँ। मैंने कहा कितनी मोहब्बत है इसमें कि हमारा वतन जो है यार, और फिर कितनी उस वक्त के लोगों का पैगाम जिन्होंने ये लिखा था कि भाई ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास नफरतों के दरवाजे हमेशा बंद ही रखना। तो दैट इज द थीम। हम लोग उसको थोड़ा सा लेके चलेंगे। और ये है कि उसके बाद आज जैसे हम लोगों ने टॉपिक में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारे वो चले गए कमेंट्स। कमेंट्स को किसी ने जिफ भेजा ना, इसलिए वो जब अगला कमेंट आएगा तो ये ऊपर अच्छा, चला अच्छा, जाएगा। थैंक यू अच्छा। फॉर अपलोडिंग। तो Thank ये है you कि so दूसरा much। हमने आज का क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी टाइम को अपने याद किया जाए, तो हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी के जो फेलोज थे उनको हमने इकट्ठे देखा Hello, है। Sadaf, how are you? They're gonna be Welcome। our guest today। वो लोग आएंगे बारी बारी करके। अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल मेरे ख्याल है कोई ऐसा फीचर रोल आउट नहीं हुआ जिसमें हम तीनों को इकट्ठा ले सकें, तो हमें उनको 1 by 1 लेना पड़ेगा। हेलो सदफ। तो उससे पहले मूविंग अलोंग विद द शो, तो इट्स अबाउट आवर यूनिवर्सिटी मेमोरीज एंड गोइंग अहेड एंड सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे 15 अगस्त होगी, ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान का 14 अगस्त का जिक्र करेंगे, उस वक्त लेकिन वो पास किसी और हो का चुका होगा। जो है वो जश्न आज़ादी होगा, इसलिए हमने कहा नहीं, बल्कि जुनैद उस दिन तो हमें और मनाना हाँ, चाहिए। उस दिन हमें बनाना चाहिए। हाँ, शेर नहीं था इसलिए। तब हाँ, ये बात और- उन्होंने की है कि उसमें भुट्टो और शेर नहीं था, तो इसलिए पाकिस्तान बन गया। वैसे गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, भुट्टो साहब ने, नवाज अली खान भुट्टो जो थे, इन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जाके सिंध की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की मुखालफत भी की थी, बट दैट्स फॉर अनदर डे। एनीवेज, लेकिन पाकिस्तान जितनी मोहब्बत से और जितनी कुर्बानियों से बना है, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए और आज़ादी की नेमत को हासिल करने के लिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आज़ादी की नेमत से मुझे याद आया, आप लोगों ने वो गाना देखा होगा जुनून ग्रुप का, जिसमें वो कहते हैं कि जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। उसके अंदर एक फुटेज है जिसमें पाकिस्तान में तमाम लोग जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ। और कायदे आज़म जाते हैं, एक बच्ची के सर पे हाथ पे फेरते हैं। तो वो बच्ची हमारी तायम्मा है। जुनैद मजाक अगर कर रहे हैं। अगर तायम्मा जुनैद देख ऐसा रही अपनी वतन की हैं या मोहब्बत से सरशार भी नहीं। कमल और सदफ देख रहे हैं, तो उनको तायम्मा को बता दीजिएगा कि मुझे आज भी याद है कि आप उस फुटेज के अंदर हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके सर पे आके हाथ फेरा था कि आप पाकिस्तान आज़ादी छोड़ बहुत दो। बड़ी नेमत है। अब आपको एहसास होता होगा, आप लोग देखते होंगे जो कश्मीर के अंदर हालात हैं और वो बेचारे किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं ना। हाँ, वो साल आज़ादी हो से गया बड़ी आपको नेमत लॉकडाउन। कहना चाहिए कोई नहीं कश्मीर है। को तो लॉकडाउन खुदारा हो गया है। अपने आपस के झगड़ों को ख़त्म कीजिए और प्यार मोहब्बत से रहें। और हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान हमारी की, जिम्मेदारी, जैसे वतन ही तुम बता हमारा रही थी कि ठीक है गवर्नमेंट आके साफ करेगी, वो हाँ, तब करेगी। जैसे अब कराची में आप देखिए जो बारिशें हुई हैं, तो पूरा कराची समझे बह गया है। ये वाला हाल है कि नदी नाले पूरे उबल गए हैं, घरों में पानी आ गया है, क्योंकि ज़ाहिर कचरे की वजह से सब कुछ ब्लॉक है। अब आप ये सोचिए कि ये चीज़ें किसने डाली हैं? किसी और ने तो नहीं डाली ना, हम लोगों कचरा तो हमने ने फैलाया हमने ही ना। तो फैलाया है अपने शहर में। हम करते ये हैं कि अपने घरों को साफ रखने के लिए बस हमारे घर साफ रहे, कचरा उठा के गली में फेंक दिया। हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। बाहर के ममालिक में आपको पता है कि अगर आप बाहर ज़रा सा भी एक टिश्यू पेपर भी फेंकेंगे तो आपको तकरीबन फाइन होता है $200 का, और लोग इस डर से फिर नहीं फेंकते। अब हाँ, हमारे मुल्क में होता है कि फाइन कर भी दे तो कुछ न भरना है। मैं देख रहा था यहाँ पे इस्लाम समथिंग तो बराए मेहरबानी शाहरुख इस्लाम, वेलकम एंड थैंक यू जी, वेलकम। जितने भी आ रहे हैं वो सब हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, वतन की मोहब्बत का इजहार करें।
पता नहीं क्यों जब ये 14 अगस्त आती है और इसके हाँ, सुन के तो बहुत पेट्रियाटिक हो जाते हैं, लेकिन ये पेट्रियटिज्म और जैसे जिन्होंने भी टच किया कि कश्मीर के लोग मुसीबत में हैं, कूडोज टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इसलिए नहीं कि मतलब करंट गवर्नमेंट व्हाटएवर, लेकिन कूडोज टू पाकिस्तान के इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये बात उठाई। और रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ओपनली, धमकी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो है वो OIC को कंडेम किया है कि अगर आपने कश्मीर इशू पर कमेटी ना बुलाई और इसका आपने कोई रेजोल्यूशन की तरफ कदम ना उठाया तो क्वाइट पॉसिबल कि पाकिस्तान फिर आप लोगों का, जब आपका हमें फ़ायदा नहीं है तो फिर हम आपका हिस्सा क्यों रहे हैं। हाँ, नहीं कुछ ना कुछ स्टेप उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो है ना इसको कंडेम हम्म, किया और इस मसले को दोबारा उठाया है। बल्कि आज सुबह मैं देख रहा था शाह महमूद ने कहा है कि भाई अगर आप लोग हमें सीरियस नहीं लेते या हमारे इश्यूज को सीरियस नहीं लेते तो पाकिस्तान माइट लुक फॉरवर्ड टू ए नॉन अरब इस्लामिक जॉइंट वेंचर। हाँ, ये वही बात या है तो ना, अगस्त में होते हैं या फिर क्रिकेट के मैच में होते हैं। स्पीकिंग ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था जो पाकिस्तान हार चुका होगा, लेकिन हमें ये अपनी जो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ना, ये ये थ्रू आउट रखना चाहिए। चाहिए। 14 अगस्त पे या कहते हैं कि अपना क्रिकेट मैच में या इसमें इस तरह नहीं होना चाहिए। और हर बंदे को इंडिविजुअली जो है ना अपने वतन के साथ सिंसेरिटी शो करनी चाहिए। और ये वतन के साथ सिंसेरिटी हम जो आम शहरी हैं, चले जो लोग जिनके बच्चे फौज में चले गए, जो नहीं सर खाली खल्ले वली सऊदी नहीं है, आपके UAE को भी खल्ले वली कर रहे हैं। कांट जॉइन जो हमारे पास आने वाला है एक मेंबर जिसको हमने ज्वाइन द फीड और कांट जॉइन द लाइव एज अ गेस्ट, आप थोड़ा सा क्लियर कर दो। फरहान आप प्लीज हमें क्लियर करें कि आप किस तरह से हम आपको करेंगे, आप उसको सिर्फ जो है जब आएगा तो हम आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे कि आपके हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप बस लाइव रहें, आप लाइव रहें, हम आपको खुद ऐड करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हम इंडिविजुअली जो आम शहरी हैं, हम इस तरह से अपने वतन के साथ जज्बा मोहब्बत का जाहिर कर सकते हैं कि हम अपने लोगों के साथ अच्छे हों, अपने मुल्क के लोगों के साथ अच्छे हों, उनके साथ धोखाधड़ी ना करें, चोरी चकारी झूठ ये सब ना करें, आपस में नफरतों को ख़त्म करें। ये इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करें। ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलूची है, यार हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने कितनी मेहनत से अपने वतन को हासिल किया है, हमें मिलजुल के यहाँ रहना चाहिए। नाइस, थैंक यू सो मच। फरहान तुम प्लीज ड्रामे कम करो। डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान, यस फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। अच्छा ओके, मैंने ये वाकई जब नगमा पढ़ा तो मुझे बहुत डीप फीलिंग आई यार अपने वतन से मोहब्बत की। मैंने कहा हमें जान कुर्बान कर देनी चाहिए अपने वतन। राउंड द क्लॉक जो है ना, जैसे राव ने कहा कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अगस्त में ही पेट्रियोटिक हो, राउंड द क्लॉक हमें जो है ख्याल करना चाहिए, अपने मुल्क में रहने वालों का ख्याल करें। पेट्रियोटिक का मतलब ये नहीं कि हम झंडे लहराएं, पेट्रियोटिक का मतलब ये है कि हम गलियों में सफाई रखें। जैसे हम अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने घर का कचरा निकाल के हम बाहर गली में फेंक देंगे कि वो मेरा मसला नहीं है। हमें कहना चाहिए कि मेरी गली, मेरा शहर हमारा ही मसला है। ये इन्होंने क्या, ये आतिफ भाई कह रहे हैं फिर पाकिस्तान चलें, फ्लाइटें खुल लेते जाएंगे पाकिस्तान, बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे, अपने वतन से मोहब्बत का सबूत देंगे। और बल्कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन जब भी पाकिस्तान पे कोई ना कोई डिजास्टर, कोई ना कोई आफत आई, जैसे जलजला आया, हाँ मतलब 2005-4 में जो जलजला आया था, मैसिव किस्म का, इसके अलावा कोई भी आफत आती है तो ये मोहब्बत का ही सबूत है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आम पब्लिक, गवर्नमेंट लेवल पे तो जो भी होता है, आम लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं जो बेचारे डिजास्टर का शिकार होते हैं। तो मोहब्बत तो है माशाल्लाह वतन के लोगों के अंदर, और दुश्मनों को हमें मुकामी शनाख्त और शख्सियत को भी उजागर करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से ना हमें तकसीम नहीं पैदा करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको रिकग्नाइज करना चाहिए, हमारी कल्चर है, हमारी सकाफत है, हम सिराइकी हैं, ये अंसारी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, हम लोगों की एक अलग अलग शनाख्त है, लेकिन उनमें नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें डिवीजन नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को एम्ब्रेस करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक दूसरे को। अब जैसे हम लोग सिराइकी हैं तो हमारे अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए चूंकि हम सिराइकी हैं, सिराइकी ऐसे करते हैं तो सारा पाकिस्तान ऐसे करे। नहीं भाई ठीक है, अगर हमारे दरमियान में पठान या बस हम ही सबसे अच्छे हैं, सारी पंजाबी रहते हैं या सिंधी रहते हैं, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक सकाफत है। तू चल में आया ना मुकामी शनाख्त की कीमत पर कौमी पहचान, ना कौमी शनाख्त की कीमत पर कौमी पहचान। बिल्कुल दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें पैरेलल, सबके दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए। बल्कि हमें तो और वेलकम करना चाहिए यार, ये इस सूबे से आया है, आओ हम इसको अच्छा वही फरहान सलीम ने कहा कि एक लड़की है वो कहती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, उज़्मा उसका नाम है। फरहान डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में आप दोनों पार्शली लाइव आने वाले हो, तो ये आप सब लाइव आएंगे, फिक्र ना करें, आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज हम लेते हैं। हाँ। बहुत जबरदस्त बातें और करेंगे। आपने कोई और न्यूज़ शेयर करनी हो पाकिस्तान की शोबिस के हवाले से? शोबिस के हवाले से आज ही मैं देख रही थी कि आजकल बड़ा तूफान आया हुआ है कि किसी लाहौर की वजीर खान मस्जिद के अंदर, बड़ी मशहूर मस्जिद के अंदर एक फेमस सेलिब्रिटी है, उन्होंने कोई शादी के गाने के, पता नहीं उनकी असल में शादी हुई है, निकाह हुआ या नहीं, उन्होंने कोई गाने का
वो सीन फिल्माया है और वो कह रही हैं कि हमने म्यूजिक के बगैर फिल्माया है। अब अवाम इस बात पे कह रही है कि चलो वो तो पागल थे ही, उनके अंदर तो कोई लिहाज है नहीं दीन का इस्लाम का, इजाजत किसने दी उनको मस्जिद के अंदर ही काम करने की? आजकल ये बड़ा 2 दिनों से मतलब चल रहा है। मौलवी होंगे वहाँ पे, इमाम अब होंगे, उस्मा मोहल्ले बोलो, वाले जो होंगे, किसी को उन लोगों ने support नहीं किसी ने करते। रोका नहीं। फरहान कह रहे हैं उस्मा कहती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। मुज़म्मिल आपको बता रहे हैं पता वो सवा कमर है मेरे ख्याल जी है जी कि- डांस हाँ, किया है सवा उन्होंने। कमर ने डांस मैं किया देखिए, अब आप देखिए, आपने कभी इंडियन मूवीज को देखा है? वहाँ पर ये जब भी कोई सूफियाना गाना दिखा रहे होते हैं तो उसमें इस तरह के मकामात को दिखा रहे होते मंदिरों में जाके नाचते हैं ना। हीरो, उनका तो धर्म है नाचना भाई। हम तो उनको अब ये उनको फॉलो करने में जुनेद इतना आगे निकल चुके हैं कि मेरे ख्याल वही से ये बात ना कि हम अपनी values- पहचान, हाँ अपनी जी, शनाख्त खो बैठे हैं, हम Perform खो बैठे हैं करें। कि हम पाकिस्तानी हैं या हमारा हाँ, कल्चर, भाई हमारा अपनी दीन, आप values को- हमारी सकाफत, हमारा मजहब क्या है, वो सब छोड़ के भाई वो इंडिया वाले ऐसे करते हैं तो ये कर लो, इंडिया को या copy फिर करने के अमेरिका चक्कर वाले में ये इतने करते आगे हैं तो निकल ये गए। कर लो। वही ना। और फिर स्पेशली हमारी सेलिब्रिटीज और जो रिनाउंड लोग हैं वो कहते हैं यार मैं ऐसा कर लूँ तो पॉपुलर हो जाऊंगा, बदनाम भी होगा तो क्या है, ट्वीट्स तो होंगी ना, फॉलोअरशिप तो बढ़ेगी, तो ऐसी कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल हरकत करते रहो कि हम आगे चलते हैं। एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है कि कोई हाँ। कंट्रोवर्सी फैलाई हो जान के, ताकि बड़े दिनों से हमें कोई बूस्ट नहीं मिला, फेमस नहीं हुए। अच्छा, इस सबको पर नहीं शो पता। करने की अच्छा क्या है? हाँ, बट इससे इससे पहले पहले बादशाही बादशाही मस्जिद में भी हाँ भी शूट अच्छा किया था उन लोगों ने। भाई ठीक है, अगर आप तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं बादशाही मस्जिद में उसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो सॉन्ग रिलीज होने वाला है। अच्छा, अच्छा चले जी, वी विल लुक मस्जिद एक पब्लिक जगह है, लेकिन मस्जिद का तकद्दुस देखिए सर, वहाँ पर। मस्जिद एक पब्लिक जगह, फिर पब्लिक जगह तो हर में काबा भी है। अब ये तो नहीं कि वहाँ जाके हम वहाँ आप पे मेकअप डांस पे लोग सेल्फी हम ले वहाँ रहे पे हैं, डांस उसके भी शुरू कर against दें, हूँ। ये तो नहीं हो सकता ज़ाती ना। तौर पे तो मैं इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ जो लोग हरम में जाके सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। खैर वहाँ पे पाबंदी हाँ, अब लगने तो खैर वाली उन्होंने पाबंदी लगा दी पाबंदी कि आप लगा सेल्फी दी। वेल्फी हर नहीं चीज ले का एक सकते। तकद्दुस है। बारिश उसको- स्टार्ट हो गई भी कराची के अंदर। अब तुम प्लीज ये बहाना मत करना फरहान कि मेरा मस्जिद को नेट सोशल टूट गया होना है। चाहिए। जी सर बिल्कुल, आप राव साहब सही फरमा रहे हैं सर। राव नदीम आलम, अगर आप ये कह रहे हैं मस्जिद को सोशल होना चाहिए, तो अब देखिए जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर हम स्टडीज करते हैं, अब हम वहाँ जाकर कोई डेली हम अगर वहाँ जाकर हम नाच गाना शुरू कर दें तो उसका जो बेसिकली एक डेकोरम जो है वो खत्म हो जाता है। खत्म हो तो मस्जिद का जाएगा। अपना एक हर चीज तकद्दुस की होता एक है। वैल्यू है। भाई आपके पास और लोकेशंस नहीं है नेचुरल 10 साल से हेरिटेज फोटोशूट वाली, होता है, मेरे ख्याल से वो फोटोशूट मंजर आम पर में- नहीं आया होगा। आप करना फोटोशूट चाहते हैं हाँ। सर, देखिए बात आप बात करना नहीं कि चाहते आप नहीं हैं। करना चाहते कि नहीं इसको करना चाहते, ये है कि कुछ चीजें जो है ना उनका तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, स्पेशली और जो स्पेस- मजहबी और मुस्लिम, आप एज अ मुस्लिम मुस्लिम country के अगर अंदर। आप लोग ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने मैं तो मजहब ये भी नहीं के- कहता कि आप मंदिर में जाके करें या चर्च में जाके करें, क्योंकि होली सेंचुरीज जो है वो होली सेंचुरीज होती हैं, उनका एक तकद्दुस बाहर बाहर रख, और अगर हम एज अ मुस्लिम ही अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे तो, और मतलब दिल में होनी चाहिए, और शो भी नहीं करेंगे, तो फिर बाकी लोग तो आप सोचें फिर वो क्या वैसे करेंगे। मेरे ख्याल से राव नदीम आलम जो है वो किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहे इस चीज़ पर। चले हम कभी नहीं, ही इज मे बी बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट वगैरह के, जी मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखूं। ओके ओके, हाँ तो तुम अच्छा चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते हैं, तो हम जैसे live मैंने लेना बताया कि शुरू आज करते हम हैं। लोगों का जो है टॉपिक था वो यूनिवर्सिटी मेमोरीज का। हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी फेलोज ऐसे ढूंढे हैं जो ऑनलाइन आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस और वो शेयर करेंगे। तब तक जीनत टू किक ऑफ आप अपना यूनिवर्सिटी के ज़माने डांस का, खोल नहीं सकते उस्ताद। तो सर फिर मस्जिद को तो डांस फ्लोर ना बुलाना ना, अगर नहीं खोल सकते। खैर मैंने सुना अब लाइसेंसेस इशू होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। मौलवी मार देंगे, बिल्कुल सही, मार देना सर चाहिए। आप टेंशन ना लें, पाकिस्तान में कैसीनोज के लाइसेंस इशू हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे पता है 5 जो है वो सर्टिफाइड वेरीफाइड निकल चुके हैं। बिल्कुल सही, मुज़म्मिल खान ने बिल्कुल सही कहा। हाँ। मुस्लिम से कुछ भाई वैल्यूज है, लिमिटेशंस है, लेकिन वही बात है ना, दो हम- कौमी नजरिया, हम कौवा बहुत चला लंबी- भेड़ वो हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल भाई गया। दो कौमी नजरिए में हमने हमने काजी आज़म ने जो कहा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, इनकी तहजीब, इनकी रिवायतें, इनकी इबादत का तरीका सब कुछ अलग है, इसी बेस पे तो हमें पाकिस्तान मिला। अब हम वही भूल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोशिश कर सकते हैं। तो जिन्हें हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, इससे पहले कि हम किक ऑफ करें और लोगों को ले, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई वाकया कोई ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो आप आज भी सुनती हैं तो आपका मतलब मूड बहाल हो जाता है कि यार वो क्या दिन थे? अल्लाह, यूनिवर्सिटी के हवाले से तो जुनेद, हम तो पढ़ाई के दौर में इतने आगे बढ़े थे कि हमें बस यही फिक्र रहती थी कि इस लड़की ने लाइब्रेरी से ये वाली बुक निकलवाई है, फ़ौरन दूसरे दिन जाके उसका ऑथर चेक करके उसी की एडिशन 2 और 3 निकलवा कर जो है ना, पढ़ाई के दौर में हम इतने आगे बढ़ते थे। हाँ, इसी में पढ़े रहते थे, इसी में पढ़े रहते थे कि इससे आगे ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये हमसे आगे ना निकल जाए बस। और जब मैंने जो है ना, असल में मेरी चालाकी ये होती थी, चलो बता देती हूँ अगर मेरी कोई दोस्त देख रही हो तो, मेरी चालाकी ये होती थी कि मैं जो हूँ ना, सामने
बहुत ज़्यादा जैसे लड़कियां लाइब्रेरी में पढ़ी हैं तो मैं बैठ के की बातें करती रहती थी और ज़्यादा पढ़ाकू नहीं बनती थी। वही समझते हैं, ये तो हाँ, टाइम पास कर रही है। और घर में जाके मैं ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन ज़्यादातर जो है कवर अपना कोर्स घर में बैठ के करती थी थ्रू आउट। तो जब मेरी ऑनर्स मोड में पढ़ाई करती थी, हाँ, किसी को पता ना चले, पता ना लगे, और सामने से मतलब बहुत चिल रहती थी। जब मेरी सेकंड बीएससी ऑनर्स में पोजीशन आई थी तो हाँ, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम, अभी आगे बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में। 2 कौमी नज़ीरें आज तक मुझे याद है बहुत सारे लोगों को याद होगा, हमने रट्टा ऐसा मारा था उसका जो अब तक याद है। तो हुआ ये कि जब पोजीशन आई तो मेरी काफ़ी सारी दोस्तों ने शक किया, उन्होंने कहा कहीं तुमने पैसे तो नहीं दिए थे डीन को। मैंने कहा शर्म कर लो कुछ तुम लोग यार, और उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा भाई, राव ने पूछा कि आखिरी किताब आपने कौन सी पढ़ी थी? किताबें आखिरी, ये तो मैंने शादी से पहले ही पढ़ी कि मैंने, मेरे ख्याल से मुझे याद है अभी तक, मैं आपको बताऊँ, माइक्रोबायोलॉजी की किताब थी, वो प्लेक्सर उसका जो था वो ऑथर था, वो याद है, मैंने इतनी बड़ी मुझे याद है। कॉलेज में सिर्फ समोसे और ड्रिंक पीने जाते थे। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं भाई। हाँ, हम हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जुनेद एक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो आज तक है, समोसे और रोल वो इतने ज़बरदस्त बनाता था। वो उस ज़माने में 10 साल पहले की बात है, 10-11 साल पहले की, 1 रुपए का एक समोसा छोटा सा टिक्की टाइप का देता था, और हम 10-10 रुपयों के ना 10 समोसे लेते थे। हाँ। क्योंकि वो लुकमा बाइट साइज होता था, और जो है ना वो दीवाने थे हम लोग उसके। अगर हमारी कभी हम लोग प्लान बनाते थे बकायदा ना ग्रुप, यार आज चलते हैं, बारिश हो रही है, चल के आज बैठ के कैंटीन में ये खाते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि कॉलेज कैंटीन वगैरह की ना, चलो समोसे वगैरह तो अच्छे होते हैं, इनकी चटनियां बड़ी जबरदस्त होती हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, और वो जो बर्गर चटनियां स्पेशल बनाते हैं ना, वो बहुत ही मजे की, बहुत डिफरेंट होती हैं, यूनिक होती हैं। मैंने एक दफा किसी से पूछा कि यार प्लीज बताओ ये जो चटनी बनाते हैं, उसने कहा भाई तुम हर चीज बगैर धोए इस्तेमाल करो, क्या टेस्ट आएगा उसमें। हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है तो वो जब पतली रखते हैं, और मतलब थोड़ा इस तरह से नहीं नहीं, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। हाँ, कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं। लास्ट बुक पढ़ी जूजी के किस्से वैसे सही कह रहा है मुजम्मिल, मेरा जीवन एक खुली किताब है। हाँ नहीं, ये तो मुजम्मिल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किस्से तो आप थ्रू आउट सारी जिंदगी सुनने हैं। चलो भाई, तो अब ये है कि हम लाइव लेना शुरू करते हैं। पहला गेस्ट अपना लाइव लेने की कोशिश करते हैं। फैसल गौरी, उज़मा अय्यूब और फरहान, ये 3 लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी फेलोज हैं। फैसल गौरी फिलहाल ऑनलाइन नहीं है इस वक्त हमारे पास। फरहान को हम लेते हैं, पहले फरहान ने आना है। फरहान सलीम है, चलिए फरहान को ऐड करते हैं। फरहान मैं घर जाते हुए जरूर, यस, जिन ने यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उन लोगों को ये 1 बाइट समोसे याद होंगे माशाल्लाह। ये फरहान हमारे हैं, इनकी स्क्रीन जो है वो टेढ़ी आ रही है। फरहान यू ट्राई टू, आप पोर्ट्रेट में हो, उसको लैंडस्केप आप लैंडस्केप में लेकर आए, इसका हॉरिजॉन्टल करें इसको थोड़ा, क्योंकि आप टेढ़े आ रहे हैं। कहाँ पर आ जाऊँ? हाँ, मैं उल्टा हो जाऊँ? हाँ, आप ना जो भी कह रहे हो थोड़ा सा तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ, करेक्ट। पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में ये उन 3 यूनिवर्सिटी फेलो में से पहला। बैठ जाओ एक जगह चैन से, हिलना जुलना शुरू हो गया। तुम उज़मा, तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसको चैन नहीं है, हिलजुल इसका नाम है। ओह माय गॉड, एक जगह आप आराम से बैठिए। फरहान, आप सिचुएट हो जाए फरहान जरा, ताकि हम क्लियर कर लें कि हमें आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, और ऑडियंस भी थोड़ा सा हेड्स अप दे दो कि आप लोगों को तस्वीर सही नजर आ रही है। मेरे ख्याल तस्वीर तो यहाँ पे बिल्कुल सही नजर आ रही है लोगों को। आवाज फरहान, आप थोड़ा सा वेलकम टू द शो लाइव, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम और कि कब पास आउट हुए, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए और क्या पढ़ा आपने। सॉरी, आवाज आ रही है, 1 मिनट रुकिए। भाई उनको आवाज नहीं आ रही, असल में कराची में बारिश हो रही है, हो सकता है सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स भी हो रहे हो। तो फरहान, जब तक आप अपना सेटअप करते हैं, आप आ रहे हैं लाइव, तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी ऐसी हरकत मत करिएगा जो कि यहाँ पे सेंसर का कोई सीन नहीं है। अच्छा भाई, उल्टे आप नहीं, अभी सीधे हुए थे, ये दोबारा उल्टे हो गए। फरहान, तुम दोबारा उल्टे आ रहे हो। ये करेक्ट। अच्छा, आप फरहान, आपको आवाज ठीक आ रही है हमारी? कैन यू हियर मी प्लीज? उनका आवाज का कोई लो, मेरे ख्याल आप हेडफोन्स निकाल ही दो, डायरेक्ट फोन से सुन लो, डायरेक्ट बात करो। आवाज आ रही है। हाँ फरहान, डायरेक्ट बात करो। 1 2 3। हाँ बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है। काउंटिंग तो मैं याद है आज भी। इतना तो पढ़ लिया फरहान ने। अच्छा फरहान, चलो तुम ये बताओ, ये जो हम अभी तुम्हारे 2 यूनिवर्सिटी फेलोज लेंगे, उज़मा और फैसल को, आपको पहले लिया, हमने जितने पोल खोलने हैं खोल दो। हाँ, क्योंकि हमने तुम्हें सबसे पहले लिया है। तुमने जितनी आज भड़ास निकाल दी है, तुम बहुत रुक के बोलते हो, निकाल दो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में, हाँ
बोलो। इस्लाम ने हमें सिखाया किसी के राज नहीं खोलने चाहिए। हम मुसलमान हैं, इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल देखो देखो फरहान, थोड़ी देर पहले जो तुम्हें जो दौरा पड़ा था उस दौरे को भी थोड़ी देर के लिए दूर करो। मैं आप लोग को बताती चलो, ये इतना इतना जॉली लड़का है, ये इतना जॉली लड़का है। आप लोग इसकी किसी बात को सीरियस मत लीजिएगा, इसकी हर बात में मजाक होता है। अच्छा बहरहाल सुनो, इसी चक्कर ये में बताओगे। इसी चक्कर में हाँ उसकी बोल, आंखें निकल गई। कह रहा हूँ उसी चक्कर में उसका हाथ से निकल सीरियस ये ही मजाक कर भाई, बंदा को क्लियर नहीं हुआ होगा, सीरियस है कि मजाक कर रहा था, हाँ वो ना, मजाक समझ तुम लिया। इतना मजाक करते थे कि कभी भी सीरियस ही नहीं हो सका बंदा। तुमने मुजफ्फर कह रहा भाई ने घूम घूम के पूरा घर निकाल दिया। नहीं यार फरहान, फरहान तुम हिलो मत, काइंडली उसको तुम्हें हिलजुल बिल्कुल सही कहती है। कितना हिल रहा है ये। हाँ बिल्कुल, इसी तरह रखो अपने कैमरे को। अच्छा फरहान, सबसे पहले ये बताओ कि जो फैसल और उजमा आने वाले हैं तुम्हारे कन्वर्सेशन के बाद, हम उनको लाइव लेंगे। ये बताओ, ये दोनों तुम्हें मिले कैसे थे यूनिवर्सिटी में? ये मुझे हादसाती तौर पे मिले, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था इनसे मिलने का, लेकिन मिल अच्छा तो कुछ हादसे की थोड़ी सी डिटेल बताया, ऐसा क्या हादसा हुआ जिसमें दोनों आपस में टकरा गए? साथी तो ओके, आगे आगे फिर क्या हुआ? अच्छा, हादसा फिर फैसल के मिलने का। हाँ बता, हाँ बता। कौन उसमें मारा? पीछे पीछे थी, मैं भागता इधर उधर। तुम इधर उधर भाग रहे थे, उसमें तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी, तुम ये उसमें तुम्हें इस तरह मिली थी। वो उसका हाय नहीं हुई। हाँ हाय सबको है। मुझे लगता है उमा कह रही है कि तेरा मासूम सा बच्चा भाग रहा है चूजे का कुछ नहीं, और। उस्मा ने मुझे बताया था, मेरी उस्मा से बात हुई थी, उस्मा एक्चुअली मेरी बहन भी है। उस्मा से मेरी बात हुई थी, उस्मा कह रही थी इतना हिल रहा था हवा से, हल्का तो माशाल्लाह है, तो मैं इसको पकड़ना चाह रही थी कि ये उड़ ना जाए। एक हवा चल रही थी तो वो इसकी जेबों में पत्थर भरने के लिए पकड़ हाँ रही थी। हाँ हाँ फरहान क्या? वो तो बहाना बना रही थी। अच्छा, वो बहाना बना रही थी। लड़कियां मेरे ख्याल से तुम्हारे पीछे तुम्हें पकड़ने के लिए आती होंगी, तुम फिर शर्मी का शिकार हो जाते होगे। वो मेरा ख्याल के है अब लेक्चर अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई है। हैं? हाँ। वो मुझे इंग्लिश के लेक्चर में मिली थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ ट्रांसलेट करके उसको समझा रहा था। उस्मा उस्मा तुम देख लो ये क्या कह रहा है। बेसिकली फिर आपकी मुलाकात उजमा से, उजमा को अंग्रेजी ना आने की वजह से। उतना उस, उतना बोलने की इम्पॉसिबल। उस्मा कहती इम्पॉसिबल। उस्मा को मीनिंग पता थी इसकी। उजमा ने नहीं, अनपॉसिबल कह रही अच्छा, थी, इम्पॉसिबल अनपॉसिबल। अनपॉसिबल कह रही थी। तो इसने फिर उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया। पीछे बाजी का सूट तो पूरा दिखा दे। हाँ वैसे फौजा कह रही थी कि जो बाजी का सूट लटका हुआ है वो एक बार दिखा दे नहीं नहीं, मुझे तो कैमरे नहीं नजर आ रहा कोई सा सूट। इसके बिल्कुल नहीं पीछे नहीं, कवर्ड फरहान दिखता तुम है। बिल्कुल सही पोजीशन पर हो, काइंडली तुम मूव मत करना वरना हमें तुम्हारी वॉइस नहीं आएगी। अभी तुम जरा बात करो। अच्छा, ये बताओ फैसल तुम्हें कैसे मिला था? फैसल। फैसल उस्मा के पीछे था ना, हम राउंड घूम रहे थे। अच्छा, तुम्हारे पीछे उस्मा, उस्मा और के उजमा के पीछे। पीछे फैसला, और आप तीनों फिर चक्रियों में गोल गोल ट्रायंगल बना के घूम रहे थे। घूम रहे थे, फैसल घूम रहे थे, आगे नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी घूम रहा था। अच्छा सही। अच्छा ये जी जी। बताओ, तुमने वहां से बीबीए कंप्लीट किया था, उस यूनिवर्सिटी से बीबीए कंप्लीट किया था तुमने फरहान? नहीं नहीं, एक साल पढ़ा था, फिर पता लगा वो रजिस्टर्ड नहीं थी यूनिवर्सिटी, तो हाँ छोड़ना पड़ा। हाँ, ये हुआ था क्योंकि उसके बाद बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए थे, ये हुआ था। रिजल्ट में कमेंट किया कि भाई यूनिवर्सिटी में कमेटी डालते थे, पैसे लेके भाग जाते थे, इसलिए लोग इसके पीछे आते सुना आपने फरहान? थे। कमेटी डाल लास्ट के में पैसे लेके भाग जाता था। अच्छा फरहान, आजकल अपना एक प्राइवेट इन्होंने बिजनेस भी शुरू किया हुआ है, उसके बारे में मैं हाँ चाहूंगी थोड़ा कि सा हाँ। बताते हैं, आप बताओ आजकल क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद, हाँ आजकल क्या कर रहे क्या चीज? हैं? आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो आप? मेरा छोटा सा टाइल्स का काम है, जिसको मैं बड़े ओके, लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप लोग की सपोर्ट और दुआ चाहिए। इंशाल्लाह मेरी बिल्कुल। कोशिश है मैं start करूँ। तो अभी मैंने दराज पे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है, तो लेट्स ओके, सी अगर वो अप्रूव कर, इंशाल्लाह मैं दराज पे भी लाइव आऊँगा। मेरी अच्छा तो प्रोडक्ट तुम्हारा जो, सॉरी मैं नहीं। हाँ हाँ सही सही, तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिर्फ टाइल ही है या हर तरह के यूटेंसिल्स जो घरों में यूज करने के लिए होते हैं? स्टेशनरी आइटम्स भी है कि सिर्फ टाइल्स का ही करते हो? फिटिंग आइटम है, अच्छा अच्छा, बस इस लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस वाला, नहीं 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 अच्छा ये। तो ये आप होलसेल में करते हो कि इंडिविजुअल उस पे भी करते हो? किसी ने कमेंट किया था फरहान, मैं कहती नहीं नहीं, ये इस मामले में जेन्युइन है। पर हम होलसेल का काम है कि मतलब इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी लेते हो आप? एक्चुअली अभी फिलहाल रिटेल में ही हूँ, होलसेल में अभी एंट्री नहीं की।
अच्छा अभी क्योंकि रिटेल में। हो रुके अच्छा हैं। तो फिजिकल शॉप आपकी है कराची में कहीं या फिजिकल कोई लोकेशन या ऑफिस है? शॉप है कोरंगी नंबर 5 पर। अच्छा वहाँ ऑफिस है बकायदा तुम्हारा, ब्रांच है, नहीं, शॉप है और वेयर हाउस है। शॉप है? अच्छा 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 शॉप है और तुरंगी नंबर 5 पे यार उसका नाम भी प्लग कर दो ताकि लोगों को यहाँ लग पर रहा कर देना। अगर पाकिस्तान से जितने मतलब लोग लाइव हैं और कराची में अगर हैं काफी सारे यहाँ, तो वो हो सकता है अगर उन्हें चाहे तुम यहाँ पे लिंक शेयर कर देना। हाँ लिंक शेयर कर देना। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ फरहान। हाँ हाँ टाइल आवाज नहीं मार्ट आ के रही नाम है। से आप सर्च करेंगे, फेसबुक पे पेज है, टाइल मार्ट इंस्टाग्राम के पे नाम पेज है। ओके, टाइल मार्ट के नाम से जो है वो एक इनका फेसबुक का पेज है, जहाँ का अगर आप देखना चाहते हैं आपको किसी भी किस्म की और चीजों ये की। कि ग्रुप मेंबर्स को रेनोवेशन फ्री देंगे आप इनसे रब्ता करें। हाँ हाँ ये हमारा बड्डी है, ये हमें सब कुछ फ्री देगा। आप अगर ये ना करे कंसेशन तो डिस्काउंट ना दे तो हमसे बात करिएगा। हाँ उस्मा और जिगर और मिलकर आपको डिस्काउंट दिलवा देंगे। आपके अच्छा पेज से कोई कस्टमर आए तो आपका कमीशन होगा। हाँ किसके साथ? वो कह रहे हैं कि अगर आपके रेफरेंस से कोई कस्टमर आया तो मैं आपको कमीशन दूंगा। नहीं यार हमें कमीशन नहीं देना, बस उससे सीरियस होकर बात कर लेना, वो ये हमें देखना अच्छा अच्छा फरहान, ये बताओ कि देखो तुमने एक साल तो गुजारा था ना उस यूनिवर्सिटी में जिसमें फैसल और उस्मा भी थे। ये बताओ कि तुम्हारा कोई ऐसा यादगार वाकया इन दोनों के साथ जो तुमने, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। वो ये कह रही है कि जब एक साल जो आप आपकी उस भी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं, आवाज हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कलर कह रही है कि अभी तक जारी की तरह बात मेरा ख्याल है कराची में ना इनकी तरफ कोई कनेक्शन का इशू है। तो वो वैसे तो ओहो मैं कनेक्शन ड्रॉप ड्रॉप हो ऑफ गया, पूरी हम बात ही बहुत नहीं अच्छा कर लगा सके। फरहान आपसे मिलके, हाँ वेरी नाइस। तो अब हम ढूंढते हैं आपकी क्राइम पार्टनर में पार्ट 2 जो है ना हम उसको उस्मा को, ढूंढने के टाइल का लिए। बिजनेस है, यस यस यस, टाइल टाइल का बिजनेस है टाइल इनका। का बिजनेस था भाई अब इनका। हम उस्मा को तो ऐड हम करेंगे, ऐड करते हैं उस्मा। जो जिनके बारे में कहना है फरहान का कि वो मेरे पीछे पीछे मेरे थी। पीछे पीछे भाग रही थी। पहले इनसे पूछते हैं कि आवाज आ रही है सर हमें आ रही हमारी है। हाँ उनको हाँ नहीं मेरे आ लिए रही सर थी, को फरहान को फरहान को हमारी आवाज नहीं आ रही थी कनेक्शन सही ड्रॉप हो से। गया था। मेरे ख्याल से क्योंकि कराची में बहुत तेज बारिश है तो हाँ चलिए हाँ। जी फिलहाल उस्मा ऐड हो रही है इनकी पार्टनर इन क्राइम इनकी यूनिवर्सिटी वाले। तो आगे उनके क्लेम्स को वैलिडेट अब करेंगे और फिर बताएंगी, कहानी बताएंगे उस्मा सच्चाई क्या बताएंगी यस। आ जाए भाई उस्मा, हम है। आपका डेफिनेटली। कनेक्शन मेरे ख्याल से स्लो है वो एडिंग हाँ बेकार देखा, आई ये थी। ना नेट का प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर, क्योंकि बारिश की वजह से अक्सर नेट स्लो हो जाता है। और फैसल गौरी तो माशाल्लाह जो तीसरा बंदा है जो थ्रू आउट जुनेद मेरे साथ सुबह से। आ गए उस्मा अस्सलाम वालेकुम उस्मा कैसी अस्सलाम हैं आप? वालेकुम। उस्मा क्या हाल वालेकुम है आपके? अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप लोग कैसे हैं? अच्छा बिल्कुल नहीं ठीक। माशाल्लाह उस्मा की बात बिल्कुल ठीक आ रही है। वाह उस्मा तुम्हारा कनेक्शन तो बहुत फास्ट जा रहा है यार। मेरा ख्याल है वो फरहान का हाँ साबुन सुबह होता है। फरहान हिलता बहुत है ना, मसला ये है। उस्मा हाँ, ने लिपस्टिक लगाई भी है। मैं उस्मा अच्छा ये आपको बताओ, बिल्कुल बताती हूँ वो हादसा उस्मा एक की, मिनट एक और वो मिनट। हादसा क्या हाँ था। अच्छा हादसा था हाँ उस्मा। हाँ, तुम्हें हर वो हादसा मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। असल में वैसी बारिश का ही मौसम था, और जो है बारिश में जो है वो अक्सर हम यूनिवर्सिटी से निकल के समोसे वगैरह लेने जाते थे। तो अच्छा ये अच्छा फरहान उस वक्त आया हुआ नहीं था। अच्छा। तो जब फरहान, हमने दूर से देखा, हम 3-4 लोग थे ग्रुप के, हम खड़े हुए हाँ समोसे ले रहे थे शॉप पे। हमने दूर से देखा कोई चीज़ हिलती हुई आ रही है बहुत तेज़ी में। सारे परेशान कि क्या चीज़ हिलती है? ये मतलब क्या चीज़ है जो इतनी तेज़ी से हिलती हुई आ रही है? हवा भी नहीं है, फिर भी इतनी तेज़ी से अच्छा हिलती हुई आ रही है। तो सब भागे उसको अच्छा पकड़ने के पकड़ने लिए ना, के कि लिए, कहीं ओ गिर ना यस। जाए। हाँ, उड़ मतलब ना हाँ जाए। हाँ जैसे हाँ। उड़ ना अच्छा जाए ना। तो इत्तेफाक से वो मेरे हाथ में आ गए। तो अच्छा जब अच्छा से इनको अच्छा लगता है कि पहले मैं उनके आप पहुंची। पीछे थी। ओह माय गॉड, देखो हाँ, फरहान मैं तुम्हें पहले ही कहा था तुम अपनी खुशफहमी को आज तक जो तुम्हें खुशफहमी है उसको खत्म कर दो। बिल्कुल, ये ऐसा लेकिन ये हादसा हाँ था लड़की जो असल में आज उसकी तक जो जान है वो बचाने याद है भागी। मुझे। हाँ जितने भी लोग तुम्हारे पीछे थे, देखो तुम कह रहे हो तुम्हारे उस्मा के पीछे फैसल था, ये सारे तुम्हें बचाने के लिए भाग रहे थे क्योंकि तुम बहुत तेजी असल से में हिल रहे सारे, थे। हाँ, ऐसा हिल रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली। सारे इनको बचाने के लिए भागे थे। असल में सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है जो कि हिल रही है इतनी इतनी तेजी तेजी में में और टोर्नाडो तेजी तो में नहीं लग रहा चलती था जा रही है। कहीं। हाँ, मत नहीं नहीं, जिस तरह स्नेक होता है ना, यूं यूं लहराता है, बिल्कुल इसी अच्छा अच्छा। तरीके से लहराते हुए ये आ रहे थे। फरहान टू मच कर दिया उस्मा ने तुम्हारे साथ, अब टू मच हो सच्चाई गई। बता दिया है टू मैंने। मच हो गया फरहान तुम्हारे साथ, तुमने जब सिर्फ एक अभी मजाक हम किया। हाँ चाहेंगे वहाँ पे दोबारा तेज बारिश अच्छा शुरू हो। हैवी रेन अगेन चलो स्टार्ट हो गई उस्मा है थैंक यू कराची में। फॉर दैट हादसा स्टोरी। लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मुझे लोग नहीं जानते, उस्मा जो है वो दिनेर की सबसे छोटी बहन है। और बाकी उस्मा आपने बता दो कि क्या पढ़ी लिखी हो, कितना आपने क्या डबल एमबीए किया हुआ है, कहाँ कहाँ से पढ़ी हाँ, मैंने एमबीए किया है इकरा यूनिवर्सिटी से, फाइनेंस में और सप्लाई चेन में।
जी। और बीबीए कर रही थी जिस यूनिवर्सिटी से, हमें बाद में पता लगा कि वो रजिस्टर्ड नहीं थी। ये असल में सारे जो कितनी बड़ी असल है में ना, ये सारे उसी यूनिवर्सिटी के हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ फरहान को जब हमने देखा इतना खौफनाक मंजर, तो सब डर गए ना, तो इसलिए मैंने कहा जान बचाई जाए, तो बंदा जो है वहां से निकल ही गया, इसलिए मैंने जल्दी जान बचाई है। अच्छा, तो तुम फरहान की वजह से छोड़ के भागी हो जी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आपने वो मंजर देखा ही नहीं जिस तरीके से ये लहराते हुए आ रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि उस्मा, फैसल से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? फैसल से मेरी मुलाकात हुई थी जब हम पिकनिक पे जा रहे थे, हम याद है फिस्टा वाटर पार्क पे हमारी हाँ, फर्स्ट फिएस्टा पिकनिक वाटर थी। पार्क गए थे हम। हाँ हाँ तो सही। हमने जो वैन करवाई थी, हमने 2-3 वैन्स करवाई थी, उस पे हाँ। चढ़ते हुए अंदर जाते हुए मेरी जो है ना फैसल से बहस हुई थी, मेरी और फैसल। फैसल अच्छा ने कहा यूनिवर्सिटी, वो अच्छा थोड़ा एक मिनट, बल्कि था हाँ। उस वक्त। वो अभी भी हाँ माशाल्लाह है। वो थोड़ा बल्कि था, नहीं वो तो अब बिल्कुल जो है ना वो डॉन टाइप का एनाकोंडा हो गया अच्छा है वो। हाँ वो अच्छा। काफी बल्कि था उस वक्त, तो उसने कहा नहीं पहले मैंने चढ़ना है। पता नहीं क्या होगा कराची का। अच्छा, वो कह रही बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह ताला बेहतर रखेंगे हालात। अच्छा। नहीं तो अच्छा, ये बड़ा होता था जुनीद यूनिवर्सिटी की लाइफ में ना, कि हाँ आपकी जिसके साथ बहस बहस होती थी, बाद में उसके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती थी। हाँ, है ना? हाँ स्टार्ट समथिंग द रॉन्ग फुट, आगे जाके जो है ना थोड़ा माइंड में जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, ये नहीं, नहीं, अच्छा लेकिन खैर इनका दोस्ती वो में वाला ज्यादा वो नहीं टाइम था, भी ये जो नहीं लगा। फ्रेंडशिप थी। हाँ सही। हाँ अच्छा दोस्ती में ज्यादा फैसल, टाइम भी नहीं लगा, वो बस। फैसल जो है ना बेसिकली उसमें को इम्प्रेस करने के लिए। ओह माय गॉड। उस बार जब फैसल से एग्जैक्टली मेरी बात हुई थी। अच्छा, फैसल अगर लाइव नहीं आता तो मैं बताती हूँ कि फैसल ने क्या कहा था, कि वो तुमसे कैसे मिला था, और तुम्हारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है कि तुम उससे कैसे मिली थी। अच्छा। और तुम अच्छा लोग का अच्छा। ग्रुप था मेरे ख्याल से एक ना, जो हाँ असाइनमेंट के लिए बना हुआ होता है ग्रुप, है ना, उसमें थे तुम लोग? हाँ फैसल हाँ था हम लोग उसमें एक या ग्रुप सिर्फ बने फरहान थे। था? हाँ, नहीं बहुत ग्रुप्स सारे बने लोग थे, थे। फैसल भी था उसमें। फैसल भी था, अच्छा हमारा अच्छा। ग्रुप का नाम था बॉबी ग्रुप, याद होगा तुम्हें, बड़ा मशहूर ग्रुप था ओह बॉबी यस, ग्रुप के बॉबी नाम से, ग्रुप था, हाँ याद आ गया मुझे, है ना, इस बहुत ग्रुप का सारे नाम था लोग थे बॉबी ग्रुप। उसकी। हाँ उसकी एक मैंने लीडर इकरा थी में एडमिशन समरीन। लिया तो ये आ गई। अच्छा, उसमें आपको पता है फरहान लिख रहा है यहाँ पर कि वो भी, उसने भी इकरा में एडमिशन लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो तुम्हारे बैच में हाँ तो नहीं होगा। नहीं ये मेन कैंपस में था ना, मैं गुलशन कैंपस में इसीलिए आई। मैंने कहा वहाँ भी इसको देखना पड़ेगा, तो मुझे भागना पड़ेगा वहाँ से भी, तो इसलिए मैंने अपना जो है वो वही चीज चेंज कर ली तुमने अपना कैंपस ही चेंज कि कर लिया? कम से, अल्लाह फरहान। हाँ फुल टाइम बेइज्जती एटलीस्ट फरहान एम वैसे, बी तो अल्लाह माफ सुकून से हो करे। जाए ना। पूछो इससे ही क्यों आई इकरा में, ये कह रही है नहीं नहीं, उस्मान ने बहुत लाइट मेकअप किया हुआ, उस्मान लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, मैं फरहान को कॉम्प्लेक्स हो गया कि मुझे भी फेशियल करवा के आना चाहिए। हाँ। नहीं इसको और हमेशा से फरहान। कॉम्प्लेक्स रहा है, इसको असल में हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। अच्छा, चलो नेचुरल चलो, कोई ब्यूटी का बात इसको नहीं, ये तो हमेशा से दोस्तों में आपस कॉम्प्लेक्स है। में चलता रहता है, बहुत किट लगाते हैं यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के। उसमें इसका कोई निक भी था मशहूर, अरे फैसल का भी। और फिर ये अपने बैग में फेयर एंड लवली लेकर आता था और छुप छुप के लगाता था फेयर एंड लवली पीछे क्लास में बैठ के। ओह माय गॉड, फरहान सलीम, इज दैट जी ट्रू? इज दैट ट्रू? बैक तुम बेंचर था। ग्रुप, तुम बैग के अंदर फेयर एंड लवली रख के लेकर आते थे और छुप छुप के लगाते थे? ओह माय गॉड, इसमें तुमने कितनी बड़ी पोल खोल दी इसकी। फरहान ये प्लीज, तुम्हारा हमेशा कॉमेंट चाहिए। इसीलिए बैक बेंचर्स था, हमेशा बैक पे बैठता था और ये और पीछे बैठ चुपके के चुपके यही फेयर सारे लवली काम मलता करता रहता रहता था। था। लेकिन फरहान, हमें आज तक, हमने अभी तुम्हें लाइव देखा, लेकिन हमें लगा फेयर लवली ने अभी तक कुछ खास असर नहीं दिखाया अपना। ये लगानी छोड़ दी आवाज थी। आवाज मुझसे नहीं आ रही मुझसे इसकी। नहीं, पढ़ाई से भाग रही थी ये। जैसे ही उस्मा आई, फैसल के दिल में बेल बजने लगी। ओ माय गॉड। अच्छा उस्मा, ये बताओ, चलो हम ये तो बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। उस्मा जरा ये बताओ कि 14 अगस्त के हवाले से तुम लोग क्या तैयारियां करते हो यार, जबरदस्ती? जीनत आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। जिन्हें हमारी आवाज आनी बंद हो गई है। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, ये थोड़ी देर बाद क्यों आवाज, जो ऐसा तो नहीं कि थोड़ी मिनट का सेशन है उसके बाद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है। खैर, वो तो वॉल्यूम मेरे ख्याल में यहाँ का ही। वेदर जो है, वेदर की वजह से जो है थोड़ा इंटरप्शन हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, हम अब तुम्हें हमारी आवाज आ रही है तुम्हारा? नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम फैसल को अब लाइव ले लेते हैं, इंशाल्लाह तुमसे फिर बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ आवाज का थोड़ा इशू हो रहा है। थैंक यू सो मच उस्मा। चले ओके अल्लाह हाफिज। लेकिन हाँ, इसको नहीं आ रही। ओके, अल्लाह हाफिज उस्मा। बंद हो गई थी। अब हम लेते हैं जी इनका थर्ड पार्टनर इन क्राइम, वो भी ऑनलाइन आया हुआ है, और वो है फैसल गौरी। लेकिन ये हमारे पास चैट में क्यों नहीं शो हो रहा? अल्लाह, आप नाम लिख के देखें ना, सर्च करके देखें ब्रॉडकास्ट के अंदर, आपके प्रोफाइल पर। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी फरहान।
ये अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि ये जो है, क्या नाम है, फेयर एंड लवली लेके घूमता रहता था बैग में। फरहान देखो, तुम पूरी यूनिवर्सिटी में हिलजुल तो मशहूर थे, ये तो मुझे भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम फेयर एंड लवली लेके घूम रहे थे। इसको कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो, आवाज आ जाएगी। फरहान कह रहे, अच्छा उस्मा आप चली गई है। फरहान देखो, तुम अभी तक उसी शहर में हो कि उस्मा ऑनलाइन बैठी हुई है। जो चला गया उसे भूल जा फरहान, प्लीज। झूठी है बहुत। भागने के लिए नहीं आ रही आवाज। हाँ कोई बात नहीं, चलो फैसल के दिल में सॉन्ग आने लगा। ओ माय गॉड, फैसल आने वाला है थोड़ी देर में। अच्छा, इन सब में सबसे डॉन टाइप की पर्सनैलिटी थी ना, वो फैसल औरी की थी। अब वो हम उसको ले नहीं पा रहे लाइव, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आ गया है वो हमारे पास, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। फैसल तुम जरा अपने उसमें चेक करो, हमारे पास ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप राइट साइड पे, किसी ने कमेंट दिया था हमें लास्ट टाइम कि अगर आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन होता है, आप वहां से उस पर क्लिक करें तो हमें सेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है ना, बड़ी अच्छी लाइफ होती है। इंसान जो है ना बहुत मिस करता है। आ गए भाई, आ गए, फैसल भी आ गए। अब फैसल की बारी है। झूठ बोल के गई है वो, जब तो फेयर एंड लवली आई ही नहीं थी। तुम इतने पुराने हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल क्या हाल है तुम्हारे? डॉन। फिर आप लोग सुनाए किधर हाँ डॉन यार, बिल्कुल। शरीफ सा बंदा होता हूँ मैं। हाँ, तुम जहाँ थे तुम वहीं पे सेट हो जाओ ना, एक जगह सेट हो जाओ। हिलते रहोगे तो फिर लोगों की एक मिनट, आंखें मैंने हिलती कहा रहेंगी। मैंने कहा मैं भी फलान वाला काम कर लूं। हाँ, पूरा घर अच्छा। देखे मेरा, ये फैन, ये लाइट्स, ये दरवाजा। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। बस हमें तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है। जरा असल में तुम्हें पता है, तुमसे पहले ये जो तुम्हारे बहुत जबरदस्त बड़ी यूनिवर्सिटी के, तुमने सुनी उनकी डिस्कशन फरहान की और उजमा की? हाँ, मैं उनकी सुन रहा था, प्लस मैं वो मैसेजेस भी कर रहा था। मैसेज मेरे शो नहीं हो रहे थे शायद आप लोगों को। हाँ नहीं हाँ खैर, वो जब मैंने इस साइड में आपसे चेक करा था। खैर, हाँ, यहाँ आपका पर नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो हो। अब आप ये बताओ कि इन लोगों ने जो क्लेम किया, जो वाकयात सुनाए हैं, क्या ये ऐसे ही थे या आपका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इन वाकयात तुम के बारे बताओ फैसल, तुम्हें फरहान और उजमा कैसे नहीं, मिले थे? फरहान का मैं बताऊंगा। फरहान जो है ना, हादसे में ही मिला था, हमें जलजला आया था अच्छा। बेसिकली। अच्छा। तो वो में? नहीं ये होता बात सच अचानक है। के दरार दरार सी आती है और कुछ चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं बाहर, तो उसमें फरहान निकला। फरहान ऐसे कोई नहीं कि मतलब फरहान कोई मुजस्समा था या कुछ था, ऑल ऑफ अ सडन मिला था। अच्छा, जैसे बारिश में क्रैक पड़ते हैं जमीन में, और कोई चीज निकल के नमूदार हो जाती है। फरहान ऐसे मिला था तुम लोगों को। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो कह रही है ना कि बारिश में एक चीज लहराती हुई आई थी, वो बेसिकली शॉपर था। अच्छा। अच्छा भाई, वो शॉपर उड़ता हुआ था। आ रहा था, तो हाँ, वो उड़ता हुआ आ रहा था। हमने जब शॉपर खोला तो फरहान निकला। ओह माय गॉड, फरहान। फरहान दिस इज टू मच। तुम देख रहे हो मुंह से क्यों घुमा रहे हो? गिर जाए। देखो फरहान, फरहान तुम्हें कमेंट कर रहा है फैसल के मुंह से क्यों घुमा रहे हो, तुम्हारी मूछें गिर जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे लोग मुझसे कहते हैं ज्यादा ना घुमा, पलटी खा जाओगे। आपस में बात है, इसकी नीचे एक तरफ तो पूरे का पूरा लड़का है। हाँ वैसे सही बात है। इसने काफी, वाकई इसकी मूछें बहुत भारी लग रही हैं भाई, जबरदस्त मेंटेन की हुई है फैसल तुमने। अच्छा ये बताओ, उज़मा तुम्हें कैसे मिली थी? फरहान तो निकल के आ गया था एकदम से। उस बार मुझे मिली थी टक का बिस्किट, याद है? वो एक आता था, उसमें स्क्रैच करो तो वो एक इनाम निकलता था। तो अच्छा लकी ड्रॉ था, अच्छा लकी ड्रॉ था। अच्छा, दैट वाज अ नाइस। हाँ, ये बस वाली कहानी जो थी इसमें कि उस्मा ने कहा कि भाई मेरी फैसल के साथ बस में थोड़ी बहस मुबाहिसा हुई थी जब हम पीएसए वाटर पार्क जा रहे थे, और उसके बाद फिर मेरी इससे बातचीत हुई थी। ऐसा है कुछ? बस वाला यार, मुझे एक्चुअली याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था उस वक्त। काफी काफी छोटा था मैं, तो मुझे वो एग्जैक्टली वो चीजें याद नहीं है। यार कितने। लेकिन हाँ, हमारा बस में फड्डा हुआ था जरूर हमारा। हाँ चढ़ रहे थे याद है हम दोनों, तुम्हें। एक साथ चढ़े थे। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा। तो लेकिन ये माशाल्लाह हाँ, तुम्हें पता है कि ये पेंसिल काफी की दिखती हेल्दी थी। थी और मैं काफी स्लिम था। नहीं नहीं, ये मजाक भी कह रहा है फैसल। उज़मा काफी पेंसिल जैसी थी, और उज़मा आज भी ठीक है पेंसिल। मतलब हाँ, उज़मा आज भी अरे पेंसिल ये नुमा है। हाँ। नहीं, आज मार्कर मार्कर जैसी हो गई है। अच्छा, मार्कर हो गई है। अच्छा आप मार्केट में हाँ, बोर्ड लेकिन मार्कर की फैसल, तरह। तुम ये बात एडमिट करो कि तुम जिस वक्त यूनियन में थे उस वक्त तुम अच्छे खासे बल्कि थे, और लोग भी तुम्हारा निक भालू रखा हुआ था, याद है तुम्हें? और तुमने काफी मेंटेन कर मेरा लिया है। भालू भालू जो निक था वो उस्मा ने ही रखा था। लड़ाकू तो थे दोनों।
हाँ हाँ उस बार लेकिन नहीं नहीं, भालू काफी नाम रखा था काफी उनका। फेमस हो गया था वो तुम्हारी फिजिक की वजह से, और तुमने बड़ा भाई मेंटेन किया, अब तो वो भालू रहे नहीं कहीं से। हाँ 150 केजी वेट था, 52 वेस्ट थी। हाँ वाओ वेरी गुड। देखे आप तो अब हाँ नहीं, अब तुम्हारा कितना वेट है फैसल? अभी अभी है मेरा 90 केजी वेट है और वेस्ट है। हाँ तो 150 से 90 पर आना है, हाँ 150 से 90 पर आना है, वेरी गुड अचीवमेंट भाई नहीं अभी फैसल। फिर मोटा हो गया हूँ, फिर मोटा हो गया हूँ। अच्छा 34 वेस्ट थी और 70 मेरा हाँ, केजी वेट था। और और मैंने ये बॉडी बिल्डिंग चौक, वगैरह शुरू की हुई थी। अच्छा अच्छा सही, ये कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे बड़ी साथ साथ, क्योंकि वो लाइव एक साथ नहीं आ सकते, तो साथ साथ कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहा है फरहान तुम्हें फैसल कि ये छोटा नहीं मोटा था ये, और ये दोनों लड़ाकू थे शुरू से। अच्छा जनाब भाई तुम्हारे लड़ाका तो बारे आपको में, पता, हाँ पता ही है मैं कितना शरीफ इंसान होता था। हाँ हाँ, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल गुस्सा तुम्हें कभी आया ही हाँ नहीं, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल नहीं, चिल, अरे तुम आज हुआ बिल्कुल है मेरे चिल साथ, चीज थे। हाँ हाँ। आज हुआ है मेरे साथ। सुबह अच्छा देखी क्या थी ना हुआ? मेरी दाढ़ी शाड़ी थी। हाँ सुबह गाड़ी में थे तो तुम क्लीन आज, हाँ। चला गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वापस आया हूँ तो वहां के बैठा हुआ था। अचानक में अच्छा आती मुझसे कहते हैं ये क्या किया है। मैंने कहा है, अच्छा मैंने क्या किया है। मैं पहले मोबाइल देखना शुरू हो गया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने किसी को कुछ किया होगा मैंने आज। तो हाँ वो कहते हैं कि दाढ़ी रखी हुई है तुमने, बेटी है तुम्हारी घर में, उसको दाने फलाना हो जाएगा। मैं कहा अच्छा जी, काट देता हूँ। अच्छा। आप तो बात सुनो, तुम्हारी दाढ़ी तो इतनी बड़ी, तो अब्बू ने आज जाके देखी तुम्हारी दाढ़ी? हाँ, अब्बू को कभी कभी अब वो नजर कहते आते हैं ये हो क्या तो? तुमने। अच्छा दाढ़ी रखी मैंने, ठीक है, मैं माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूँ। जीनत बिलीव करोगे कि मैं 5 वक्त तहज्जुद गुजार हो चुका हूँ। भाई तुम्हारे जो मैंने माथे पे साइन देखा था, मुझे उससे अंदाजा हो गया था कि तुमने नमाजों की पाबंदी शुरू की भी है। यस हाँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी हाँ। दाढ़ी इसलिए रख ली थी। मैंने कहा चलो अच्छा, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होता है। वैसे ही मैं पता ही कितना तो वो नहीं अब तो गायब हो अब गए वो हो कहते हैं तुम। तुम बीमार लग रहे हो, तुम बीमार लग रहे हो। मैं कहा अच्छा जी अच्छा, बीमार हो। तुम मतलब जाहिर है फ्रेश थोड़े तो लग रहे हो, असल में तुमने वो दाढ़ी रखी हुई भी इस तरह, अगर तुम उसको शायद थोड़ा सा डिजाइन मतलब सेट करके रखते तो, हाँ ट्रिम वगैरह करके रखते। कॉलर से आया है ये तैयार नहीं वो होके। एक्चुअली वो नहीं था ना, फेयर एंड लवली नहीं थी। हाँ नहीं माशाल्लाह से जरूरत नहीं, तुम्हें देखो उस्मा कह के गई कि फरहान अपने बैग में फेयर एंड लवली रखा था, जब ये यूनी आता वो क्या ये लिपस्टिक बात भी सच रखता था। है? ओह माय गॉड। फरहान तुम, फरहान प्लीज वो तुम तो कुछ हमें कहो। पता है, वो अच्छा फरहान कुछ के, नहीं बोलेगा, उसको पता है उसके राज खोल ले। हाँ नहीं बोलेगा फरहान, देखो अगर तो ये बात सच हो गई साबित, अगर तुमने कुछ नहीं बोला था तो स्टैम्प लग जाएगी, लाइव स्टैम्प लग जाएगी तुम्हारे ऊपर कि तुम फेयर एंड लवली एंड वो लिपस्टिक देख लो, दोनों रखते थे। अभी वीडियो में ऐसे करके नहीं खड़ा हुआ था बार बार, देखो ऐसे हाँ। करके खड़ा हुआ था। ओह माय है ना। गॉड। नमाज की वजह क्या है? खुदा का खौफ या बेगम का खौफ? भाई आपके लिए कमेंट आया है, फरहान ने कहा है फैसल नमाज या बेगम का खौफ। खुदा का खौफ। वेरी गुड हाँ क्योंकि हादसे कुछ एग्जैक्टली ऐसे exactly. हुए हैं। अच्छा अच्छा जिंदगी में यूनि की बातें ज्यादा करें भाई, तलब कह रही कि आप जरा यूनिवर्सिटी की बातें बताएं। तलब भाई, तुम मतलब याद हो तुम्हें? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग हर दिन ही खूबसूरत दिन था हमारा। नो हाँ ये डाउट। तो है, ऐसी अच्छी मेमोरीज हैं कि बंदा अब याद करता है तो मतलब किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है ना? सही बात है। मतलब वो कॉलेज में बैठना अपना, वो कैंटीन के अंदर फोटोकॉपी मशीन वाले के साथ बैठना, पीछे वो हाँ कैंटीन में कमर होता था। हाँ हाँ और सही सही। ड्रिफ्टों का तो आबादी। हाँ ये पता है एकदम, क्योंकि मैं वहां पे इन लोगों को बताती चलूं कि वहां पर क्योंकि कॉलेज भी था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो मैं वहां बच्चों को केमिस्ट्री और बायो पढ़ाती थी, तो इससे मैं क्योंकि ये एक दफा मुझे कहता है कि मिस जीनत आप मुझे इस वाली रोड पे ड्रिफ्टिंग करके दिखाएं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग का गेम कोई नहीं हो रहा। तो इसने अपनी गाड़ी को मुझे इतनी बैड अल्लाह माफ करे ड्रिफ्ट बिठा के ड्रिफ्ट कराया था कि मेरी मतलब मैं जब बाहर निकली थी तो पूरी येलो हुई थी, मेरा खून खुश कर दिया था इसने। मैंने कहा नहीं मुझे पता था इसका। ये बहुत अच्छी मेमोरी थी। हाँ यूनिवर्सिटी के यार ये दिन बड़े सुहाने होते नहीं हैं। काफी काफी हाँ अच्छी मेमोरीज हैं माशाल्लाह से। हाँ और सारे वाकई, दोस्त नहीं है हम तो, मैं कहूंगा कि सब फैमिली थे। मतलब हाँ कोई वाकई दोस्त नहीं था, लाइक का सब फैमिली फैमिली थे। होते हैं। सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ फैसल वहां पर पिंडी और इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद तो कैपिटल है ना, तो 14 अगस्त के मौके पर क्या रौनकें होती हैं?
माशाल्लाह यहाँ पे अभी मैं सुबह ही गया हूँ इस्लामाबाद। मैं बेसिकली पिंडी में रहता हूँ अच्छा और मैं रहता हूँ यूएसए में। अच्छा यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अडियाला रोड। अच्छा मैं नवाज शरीफ के हमसाए बनने वाले। अरे हाँ हमसाए हैं आप ये उनके भाई। बिल्कुल पास है, बहुत पास है यहाँ पे। मियां साहब के। हाँ बिल्कुल, मतलब साथ ही हम लोग। अच्छा अच्छा मैंने भी ये कह आज कल मैं सुबह नाश्ता हाँ मियां साहब के साथ तो यूएसए ना। हाँ मैं समझी, मैं मुझे नहीं समझ आया यूएस अडियाला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अडियाला कह रहे हो। मैं समझी शायद तुम बाकी वहाँ आना चाहना तुम्हारा रहता होगा। ओह माय गॉड मैं कितनी अच्छा ये मानोगी, हाँ। ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। अभी जो मैं बेसिकली ज़मीन.com में होता हूँ, मैं फाइनेंस अच्छा हेड हूँ वहाँ पे। अच्छा तो मुझसे इंटरव्यू हुआ, मुझसे उसने ये पूछा, कहता है फैसल आप कहाँ पे रहते हैं? मैंने कहा यूएसए। अच्छा हाँ कहते हैं तो आप वहां से आएंगे जाएंगे क्या, मतलब देखा क्या होगा आपका? मतलब इतनी सीरियस मैंने कहा डिस्कशन नहीं करते करते। हाँ और पता ही है कुछ मेरा, भी मैं नहीं कितनी करेगा। सीरियस डिस्कशन करता हूँ हाँ बंदे से। वही ना, पता नहीं है ना लोगों को कि तुम कितने सीरियस होते हो। तो मुझसे कहता है कि फैसल सीरियसली आप मतलब शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली? मैं कहा नहीं, गाड़ी है मेरे पास, मैं डेली आऊंगा डेली जाऊंगा। कहते हैं तो यूएसए। मैंने कहा यार एचआर भाई बात सुन मेरी। मैंने कहा हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अडियाला रोड। तो माय जबरदस्त गॉड, मैं यार कहाँ पर? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताओ रौनक क्या बता रहे थे तुम हमें। रौनक माशाल्लाह काफी यहाँ पे लगी हुई है हाईवे पे। कश्मीर के झंडे अच्छा भी हैं, पाकिस्तान के झंडे भी हैं। तो हाँ मैं इंडिया का ढूंढा था, मुझे नहीं मिला, मैं वापस आ अच्छा गया। तुम क्यों ढूंढ रहे थे, तुम क्यों ढूंढ रहे थे, हैं? इंडिया के क्यों ढूंढ रहे थे मैंने भी तुम पिछली हमारे 14 अगस्त 14 पे पिछली पिछली 14 अगस्त में कंपनी ने सब ने पाकिस्तान के झंडे लगाए, मैंने इंडिया का लगाया हुआ अपने टेबल के आगे। मेरा बॉस कहता अच्छा है ये क्या बकवास है, ये क्यों लगाया हुआ हाँ तुमने? क्यों मैं कहा, लगाया क्यों सर? कोई मैं कहा आप क्यों 14 अगस्त बनाए, मैं 15 अगस्त बनाऊंगा। अच्छा तुम कहीं अंदर खाते में स्पाई तो नहीं हो जिस तरह हमने वहां पर हाँ अपने मेरा स्पाई भेजे हैं। कुलभूषण यादव का भाई है। कलभूषण गौरी नाम है मेरा। कलभूषण गौरी नाम है मेरा। नेक्स्ट एपिसोड में आप कहना कैसे टी वाज फैंटास्टिक। टी वाज फैंटास्टिक। हाँ टी वॉज वेरी फैंटास्टिक। सही नहीं तो अच्छा ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में तो बकायदा असेंबली होती है ना 14 अगस्त की, ऐसा नहीं हो परेड वगैरह होती है, कभी देखने का इत्तेफाक हुआ तुम्हें? आई क्योंकि तुम्हें तो काफी एम टाइम हो गया नॉट वहां हियर रहते टू हुए। डिक्लेयर एनीथिंग। आपके पास रिकॉर्ड होंगे, आप उसमें चेक कर लिए, मुझे अलाउ नहीं है। यार हद हो गई हद हो गई। अभी लंदन वाले जान दे रहा है पैसे अच्छा सुबह हाँ हाँ बोलो। सुबह कसम से मैं वही वाली दाढ़ी ऐसे रख के ना मैं यहाँ से उड़ाना चाह रहा था। मैंने कहा अब्बू के सामने जाऊंगा, कहूंगा और जिगर कैसा है? तो मैं कहा नहीं, कुछ छोड़ दे दाढ़ी पूरी। अब्बा ने तुम्हें जिगरी वाला चमाट लगाना था एक पीछे से, फिर तुम जिगर कहते हैं ना आगे अरे की जिगर है मेरा भाई, हाँ भाई है मेरा भाई। अच्छा गद्दार, फरहान ने तुम्हें गद्दार कह दिया है भाई। अब तुम शी जवाब कैन अच्छा ओए हाँ, मजे मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। हाँ सुना मैं जब आए ना पिंडी में हाँ होती है एक तो यार, हम कराची वाले पता ही है ना, एडजस्ट हाँ होते हाँ नहीं है। नहीं हो तो सकते यहाँ पे ना मुश्किल आके होती मुझे एक तो लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम हुआ सबसे सही पहले, सही कि यहाँ सही पे ना पोटोहारी लैंग्वेज होती है, पटवारी लैंग्वेज होती है। अच्छा मजे का वाकया आप सुने। 16 अच्छा हाँ 16 सही साल पहले भाई, बल्कि जुनेद भाई को पता होगा पटवारी लैंग्वेज, थोड़ा सा पता होगा उनको। अच्छा तो शुगल क्या हुआ कि रात को ना तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मेरा ट्रक आया ना पिंडी। हाँ तो मैंने सामान अनलोड कराया इस घर के अंदर, और अच्छा मैं निकल के गया हूँ तो वीरान थी ये रोड, बिल्कुल वीरान शिरान थी। अच्छा तो एक मैंने टैक्सी वाला रोका, सुबह कोई तकरीबन 4:30 पौने 5 का वक्त था। तो मुंह निकाल के ना हाँ मुझे कहता कुत्ते, मेरा मीटर घूम गया फौरन। मैं लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया उसके साथ, और लिटरली मैंने मतलब मार उसको दौड़ा, वो मुझे मारे मैं उसको मारूं। तो एंड में क्या हुआ कि जी जो लोग निकल रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, उन्होंने हमें रोका शोका। हाँ मुझसे कहते हैं क्या हुआ बेटा? मैं कहा गाली दी है साले ने हाँ मुझे। कहते हाँ हैं हाँ उससे पूछा कि तुमने क्या कहा है? कहता है जी हाँ मैंने इनसे कुछ नहीं, मेरे को गाली दी, मैंने इनसे पूछा था आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा कोई नहीं पूछा, हाँ से बकवास करता है। हाँ तो मुझसे कहते हैं कि आप बेटा कराची के हो? मैंने कहा हाँ मैं कराची का हूँ। कहते हैं उससे पंजाबी में आपसे पूछा। मैंने कहा पंजाबी आती है मुझे, ऐसा नहीं है, मेरी अम्मा को आती है तो मुझे भी आती है। हाँ तो कह रहे नहीं, ऐसे पटवारी लैंग्वेज में पूछा था, कुत्थे कुत्ते कुत्थे मीन्स किधर जाना। और उसके बाद जो मेरी हुई है ना यहाँ पे, सोच, कॉलेज में एडमिशन लिया, हाँ तो टीचर मुझसे कहता है गौरी आपका वीएन क्या है, वीएन बताएं। अच्छा मैं कहा सर एक पिजेरो है, एक कल्टस है, 2 होंडास है मेरे पास, और एक मेरे पास हाँ बाइक है। अच्छा कहते हैं ये तो मैंने नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा आपका वीएन क्या है। मैं कहा वीएन सर क्या जरा है? बोर्ड पे लिख दे, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ VISION। मैं कहा अच्छा जाहिल वीएन इसको विजन कहते हैं। हाँ
तो वीएन क्या मतलब था? बड़ा वीएन मजा आता है वीएन क्या मतलब था? यहाँ वो पे ना वीएन लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन जो है ना काफी डिफरेंट है। अच्छा वीएन, अच्छा अच्छा कौन सी गाड़ी का वीएन बताओ? अच्छा अच्छा नहीं अच्छा मैं समझा शायद कह रहे हैं कि व्हीकल्स कितनी है आपके पास। अच्छा मैं अच्छा व्हीकल व्हीकल समझ रहा था, कितनी है? अच्छा मैंने अच्छा ताली गिनवा अच्छा दी। हाँ हाँ वैसे ये तो बड़ा फिर एक दिन शोभन मुझसे लगा कहते होगा हैं, फैसल तुम्हें। हाँ एक दिन मुझसे कहते हैं कि इस क्वेश्चन को ना मैयर करो। मैंने एक कहा मिनट मैयर करो, ये क्या चीज होती होगी? क्या करो? पता चला मेजर कर। अच्छा मैयर करो। मैयर, हाँ अक्सर वो एस एशिया मतलब इस तरह के खा जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ वैसे तुम्हें हाँ बड़ा शोभन लगा होगा। कुथे, हाँ कुथे चुनने हो, अच्छा वैसे कुथे। तुमने कुत्ते बोला ना, तो लिटरली मैंने भी सुना कि कुत्ते ही बोला है उसने जैसे। कसम से मुझे ये हुआ। हाँ अब हाँ ना तो वही खैर ना। काफी सारी लैंग्वेज सीख गया हूँ। इट्स हाँ बीन लाइक काफी साल हो गए ना 6 तुम्हें to तो रहते 7 हुए अब। 16 साल। हौच पौच में बंदा रहता है। हाँ काफी टाइम हो गया तुम्हें अब अब रहते हुए। तकरीबन 7-8 लैंग्वेज है, जो 7-8 लैंग्वेज पकड़ ली है मैंने, जो मैं बोल लेता हूँ, बात भी कर लेता हाँ हूँ। सही। तो इन अनकरीब कराची में तुम्हारा कोई इरादा है तो चक्कर लगाने का, कराची आने का और उज़मा और फरहान को मिलने हाँ का? अभी इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर में मैं आऊंगा। अब्बू का ऑपरेशन करवाने मैंने वहाँ पे, अच्छा अच्छा इसलिए आऊंगा। ऑपरेशन है मालिक तजरी के सीरियस। एक आई लॉस्ट हो गई है अब्बू की ना, तो वेन डैमेज ओहो हुई हुई है, अच्छा अच्छा तो वो सही ऑपरेशन सही। कराने के लिए आऊंगा। डॉक्टर मजर हाँ है वहाँ पे कराची में कोई, तो बहुत ज्यादा उनसे हाँ ऑपरेशन। अच्छे आपको मिल जाएंगे। हाँ सही सही। और छोटी बहन भी रहती है तो उससे भी मिलने, अभी उसको मैंने बुला लिया है यहाँ पे, अच्छा अगस्त में आ जाएगी 22 तारीख को। हाँ तो सही फिर इन है। लोगों को सबको साथ भेजूंगा, फिर मैं जाऊंगा इनको लेने के लिए सबको। हाँ चलो यार वेरी गुड फैसल, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। वाहिद एक मेंबर है जिसकी सेम ईयर, सेम नेट ईयर। नेट बिल्कुल इसका सही रहा, हमने से बहुत इत्मीनान से बात की। फरहान भी भाग गया, उसको नेट का इश्यू आ गया और उज़मा को भी आवाज आनी बंद हो गई थी। हाँ कराची में शायद सिग्नल का मसला इसलिए हो रहा है कि वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है इस नहीं वक्त। नहीं नहीं नहीं, ये पाकी ना पाकी का मसला था। फरहान जो है सुबह सुबह दीन दर्ज दे रहा था हमें। मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा है। चलो यार, it was very nice talking to you। हाँ फिर आपसे बाद में बात होगी। चलो फिर बात करेंगे क्योंकि हमने वाइंड अप करना है इंशाल्लाह फिर हाँ डन। चलो ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। चले जी, तो बाकी हम लोग आगे अपने व्यूअर्स के साथ, आप लोगों को कैसा लगा? आपने 3 यूनिवर्सिटी पहले उसके केसेस सुने, आपको अपने भी बातें बातें याद आनी होंगी यूनिवर्सिटी के ज़माने की, तो शेयर करें, बताएं, कमेंट करें। अच्छा हम ये करेंगे कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का किसी अपने बडी के साथ या किसी फ्रेंड के साथ या किसी अपनी सिस्टर के साथ आप लाइव आना चाहते हो, हाँ लाइव आना चाहते हो, देते हैं 2 दिन पहले। यस तो आप हमारे ग्रुप के ऊपर जो मैंने आज पोस्ट लगाई है, अनाउंसमेंट लगाई है, उसके नीचे आप हमें बता दें और उसके नीचे कोई इन्फॉर्मेशन या बम कर दें उस पोस्ट को, तो फिर हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में लाइव लेकर आएंगे। जैसे हमारा ग्रुप है जिसमें जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, हाँ आप लोग अब से लेके अगले एपिसोड तक इसको प्रमोट करें, आगे अपने कजिन्स को, बहनों हाँ को, भाइयों को, बहनोइयों को, रिश्तेदारों को लेके आए। जो मेंबर ज्यादा लेके आएगा उनको उनके इनकम मोबाइल दे देंगे। नहीं वो खुद आना चाहे ना, अगर अपने किसी के साथ, हाँ अपने किसी जो आप चाहते हो यार हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है और हम चाहते हैं कि लाइव आके अपने जबरदस्त से मेमोरीज शेयर करें सबके साथ, तो फिर आप हमारे ग्रुप पर आए और हम आपको देखेंगे, फिर हम उसमें से चूज कर लेंगे और फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट शो में आपको लाइव लेंगे। ठीक है मुजम्मिल कह रहा है कि आई शुड शेयर माय ट्रिप फ्रॉम रहीमा खान टू कराची। मैंने और मुजम्मिल ने इकट्ठे ट्रिप किया ना, अच्छा तो उसके लिए तो मुजम्मिल एक पूरे अलग एपिसोड की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे मंगनी से लेके शादी तक के दौरान का टाइम था ना, जो मैंने हाँ वो एक अलग टॉपिक होगा। उसके लिए तो पूरा जो है ना टाइम चाहिए होगा, पूरा अलग सेशन चाहिए होगा। तो मैं कहा आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। जाते जाते बड़ा मजा आया बात करके। थोड़ा सा चार्ज करते जाएं और पाकिस्तान के हवाले से यस एक दफा मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद, वी लव पाकिस्तान। और आप लोगों को एक मिली नगमा दोबारा सुनाते हैं। यस समझ गया। अपनी होगी पहचान करना बोलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान
कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमी, सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन है, जज्बात को हिम्मत जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा।